Good afternoon, everyone. Good afternoon. I hope you will give time at least 2.5 hours today. देंगे इतना समय? आप लोग यहाँ आए हैं तो कुछ सीखने के लिए आए हैं और हम लोग यहाँ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करेंगे which will help you in your life. Definitely it will be intended for the exam, but एग्जाम के साथ साथ आपके जीवन में बहुत कुछ चीजें इससे बदलाव आएगा और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज की पूरी लाइफ में काम आएगी। सिविल सर्विसेज ऐसा कहते हैं लोग कि दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ वर्ल्ड, बट एक्चुअली ये टफेस्ट बना दिया गया है, टफेस्ट है नहीं। इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट टैलेंट नहीं है, इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड हार्डवर्क। एक सामान्य स्टूडेंट किसी भी हिंदी मीडियम पे या इंग्लिश मीडियम के किसी भी कॉलेज से पास करके आता है और वो क्रैक कर सकता है। आप लोगों को ये जान के खुशी होगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स राजस्थान के इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं कि जो दूसरे स्टेट से कहीं ज्यादा है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन राजस्थान से हो रहा है पिछले 2 साल से 3 साल से, इस बार जो हम अभी इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम परसेंटेज राजस्थान का है। अब इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स में राजस्थान में इंस्पिरेशन ज्यादा है या हार्डवर्क ज्यादा करते हैं या यूपीएससी को लेकर के उनमें लगनशीलता ज्यादा है, बट ये रियलिटी है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपके सामने बात कर रहा हूँ, रिजल्ट आएगा आप लोग देखेंगे। अभी मनीषा जी ने बताया कि हमारे यहाँ से 130 से ज्यादा स्टूडेंट फाउंडेशन बैच के इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको सभी नंबर्स शेयर करता हूँ। सिविल सर्विस 2024 का इंटरव्यू होने वाला है, चल रहा है। 2800 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू में कॉल है जिन्होंने मेंस क्लियर किया। 2800 में से नेक्स्ट आईएएस में 1600 स्टूडेंट्स हैं। 2800 में से 1600 ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी न किसी कोर्स से नेक्स्ट आईएएस से जुड़े हैं। इनमें से लगभग 600 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत मल्टीपल कोर्सेज में हैं। फाउंडेशन कोर्स, ऑप्शनल फाउंडेशन, जीएस फाउंडेशन, मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज या फिर वैल्यू एडिशन कोर्स, एडवांस कोर्सेज। तो 600 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मल्टीपल कोर्सेज में हैं। जो फाउंडेशन कोर्स में जिसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों ज्वाइन किया है, ऐसे 130 प्लस है। तो सिलेक्शन तो डेफिनेटली होंगे। उन्होंने बोला कि टॉप 100 में नेक्स्ट आईएएस के स्टूडेंट होंगे। मेरा कॉन्फिडेंस है टॉप 10 में होंगे और एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होंगे। नेक्स्ट आईएएस के क्लासरूम कोर्स से 5th रैंक था लास्ट ईयर एंड 21st रैंक ये फर्स्ट अटेम्प्ट में, और स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप 10 में आ रहे हैं। तो वो इसलिए संभव हो पा रहा है कि टीचिंग के साथ साथ स्टूडेंट्स का अपना जो डेडिकेशन लेवल है वो बहुत अच्छा है। सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन सिलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है। सिलेक्शन के अलावा आप इस प्रिपरेशन को अपने जीवन में अलग अलग सफलताओं के लिए आप देखेंगे कि ये कारगर होगा। मैंने आईआईटी बीएचयू से बीटेक किया था 1998 में। 2001, 2002, 2003 3 बार मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में। 1 साल सर्विस करने के बाद मैंने रिजाइन किया। सिविल सर्विस को भी 3 बार लिखा। पहली बार में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, दूसरी बार में प्रीलिम्स हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ, तीसरी बार में प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ, इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ। लेकिन आईएएस में 3 बार हुआ। 2 साल आईएएस के लिए पढ़ा था, 3 साल सिविल सर्विस के लिए पढ़ा, 5 साल पढ़ाई की। 1 साल सर्विस करने के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया और आज 25 साल बाद मुझे लगता है कि कितना ईश्वर मेरे ऊपर मेहरबान था कि मेरा आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, तो आप इसका कैलकुलेशन करिए। क्योंकि सफलता होता है व्हाट आई वांट आई हैव अचीव्ड। सक्सेस इज नॉट लिमिटेड टू द सिलेक्शन। सिलेक्शन से आगे बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं होती हैं और उस समय डिसअपॉइंटमेंट लगता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आज लगता है कि ईश्वर ने मेरे लिए जो विधान लिखा था वो बहुत अच्छा था और मैं थैंक्स करता हूँ ईश्वर को कि उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि तैयारी करो, लेकिन मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जीवन की सफलता में जो सबसे बड़ा रोल है वो है यूपीएससी प्रिपरेशन।
अगर मैंने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी नहीं की होती तो ना आज मेडीजी जैसे संस्थान होते, मेडीजी स्कूल्स नहीं होते, नेक्स्ट आईएएस के अलग अलग शहरों में संस्थान है, ये नहीं होते, और इतने अच्छे अच्छे टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स हमसे एसोसिएट नहीं होते, आप जैसे इतने लोग यहाँ पर सुनने के लिए नहीं होते। तो ये जो नॉलेज है जो हम प्रिपरेशन के दौरान अपनी पर्सनालिटी में ऐड करते हैं, ये नॉलेज सक्सेस का टूल है। दिस इज द सक्सेस टूल। इसलिए सक्सेस इज नॉट लिमिटेड टू दिस सिलेक्शन। कई ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते एग्जाम में, लेकिन जीवन में फेल नहीं होते वो, और जीवन में ऐसी बुलंदियां हासिल करते हैं, ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं कि उन्होंने शायद सिलेक्शन के बाद शायद वहां तक ना पहुंचते। जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, आईक्यू लेवल, एसक्यू लेवल, जितने भी लेवल होते हैं सब इंप्रूव हो जाते हैं। बात करने की क्षमता, पर्सनालिटी, फिर कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, राइटिंग, सब कुछ इंप्रूव हो जाता है। फिर आप किसी भी एग्जाम में आपको खड़ा कर दिया जाए, आप पास हो जाते हो। नहीं हो पाया सिविल सर्विस में तो आरएएस में होगा। अगर इन दोनों में नहीं हुआ तो आप हो सकता है कि बन करके सफल होकर के मंत्री बन जाओ, पॉलिटिक्स में होगा। सोशल डेवलपमेंट का काम करना आप वहां कर लोगे। आपको अपना स्टार्टअप करना है, आप स्टार्टअप कर लो। आपको बुक राइटिंग करनी है, आप ऑथरिंग कर लोगे। आप ब्लॉग लिखना है, आप ब्लॉग लिख लोगे। आपको कोई टेक्निकल काम करना है, आप वो कर लोगे, क्योंकि आप साइंस टेक भी पढ़ रहे हो, इकोनॉमी भी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो, हर चीज पढ़ाई करते हैं। जितना आप ग्रेजुएशन के दौरान 4 साल में नहीं सीखते, उससे 4 गुना सिर्फ 1 साल में सीखते हैं। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। अभी हमारा पहला बैच कंप्लीट हुआ है यहाँ का, जयपुर का। आज ही उनका फेयरवेल था। एग्जैक्ट 1 ईयर में उनका बैच कंप्लीट हुआ। और एक स्टूडेंट था, सब टीचर्स मेरे साथ हैं, उन्होंने इस बात को सुना। उसने बोला कि सर मेरे जीवन का सबसे बेस्ट डिसीजन और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये था कि मैंने आईफोन ना खरीद करके नेक्स्ट आईएएस में एडमिशन लिया। ये उसका ये था। और वो डिफेंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट है, और वो ये कॉम्प्लीमेंट करके